और सच्चाई तो यह है, हम राजनीति की भेंट चढ़ रहे। पेमिट तो है हमारा किसानों का और इसमें चल रही राजनीति। पेमिट हमारा 14 बार ना मिलो, इन नेताओं का मतलब यूँ है, और ना ही मिलेगी भी तो इनकी नेतागिरी चलेगी। 10,000 के भी हम 20,000 ट्रैक्टर दिखा देंगे वहाँ से, जो उनसे ट्रैक्टर से ही अगर मिलता हो पेमेंट तो कल हम 20,000 ट्रैक्टर लेके आते हैं। अब आप लोगों को नहीं लगता कि ये दुर्दशा हो रही है? रालोद के गढ़ में किसान जो है बड़ी भरपूर समर्थन देते हैं रालोद को। मैं राजनीतिक बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है आपके गन्ने भुगतान को लेके, गन्ने भाव को लेके। कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी है जो इस चक्कर में है कि लोकदल का अस्तित्व खत्म होना चाहिए, किसान का पेमेंट मिलो या ना मिलो। गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है, फुल पावर में है गवर्नमेंट चाहे तो 24 घंटे में खातों में क्रेडिट हो जाएगा पैसा। अंधेर नगरी चौपट राजा टकसेर बाजी टकसेर काजा। हमारे सदर विधायक ने कहा था कि मेरी गन्ना मंत्री से भी बात हुई, अगर ये पेमिट नहीं देंगे मैं इनके अलग में काट लूँगा, आप जाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश जो गन्ने की खेती करता है, जहां पर अधिकतर किसान जो है यहां इसी गन्ने की खेती से इलाके में मिठास बोते हैं और यहां मिठास आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन उसी मिठास का, उसी गन्ने का आज भाव को लेकर किसान अलग अलग जगह पर धरने प्रदर्शन करने को मजबूर है। शुगर मिल में किसानों ने इस कदर धरना दिया हुआ है कि वहां पर काम को पूरी तरह से बंद करा दिया है। अभी शुगर मिल में करीब 200 करोड़ से ज्यादा का शामली दोआब शुगर मिल पर भुगतान बताया जा रहा है। लेकिन यहां जो नए मिल मालिक आए हैं उनकी हठधर्मिता देखिए कि उन्होंने जो वादा किसानों से किया था अलग अलग किस्तों में पेमेंट करने का, वो वादा वो शायद भूल गए। और यही वजह कि वहां मिल के अंदर किसान बैठे हैं अपने भुगतान को लेकर, और उधर यहाँ ये पंचायत आप देखिए गांव लिलोन में है, और यहाँ लिलोन गांव में ये पंचायत जो है इसलिए हो रही है कि भुगतान को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जाए, भुगतान को लेकर किस तरह की उन तमाम बातों को मनवाया जाए। आखिर शुगर मिल वाले चाहते क्या है, यही चर्चा इस पंचायत में चल रही है। और पंचायत में लोगों के बीच मैं दरअसल आया हूँ क्योंकि धरना शुगर मिल में चल रहा है। आप लोग किसान वहां बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पंचायत में क्या फैसला आप लोग कर रहे हैं? किस तरह की पंचायत है? मैं पंचायत तो कुछ नहीं, बैठे हो काफ़ी रे घेर में भाई। यही है कि किसानों ने बहुत बड़ा अपमान करा इनका, किसानों का भाई। इसका अपमान का बदला तो हमें हुआ हो, तो वही रणनीति चल रही, वही सब सलाह लग रही है कारण इसकी किस तरह तक घेरा जा भाई। बेइज्जती में तो इन्होंने करने में लड़क छुट्टी नहीं किसानों की, अपने ही आप तो इन्हें शेड्यूल दिया हमें। एडीएम साहब मेरे बीच में, और जी जो सदर विधायक थे वे बीच में आ गए भाई, था यूनिट हेड यू बीच में आ गया। और किसान होंगे कम से कम 500, जो आदमी 500 आदमी में झूठ बोल जा, जिम्मेदार आदमी भी थे वहाँ से, अधिकारी भी थे, तो उसका क्या विश्वास कर लें? तो बैठे ओक्का पीरे यही बन रही कि वैसा किस तरीके से घेरा जा। ये भी 1-2 दिन में, तारीख तो ये भी दी नहीं भाई। मेरा परिवार भी है, मैं अपने परिवार तो सलाह करूँगा। परिवार भी मेरा वो है भाई, ये तो है नहीं मैं घर के ही है भाई। जो हमारे साथ जुड़ा है वो हमारा परिवार ही है। उनकी जल्दी मीटिंग बुलावांगे, और मीटिंग बुलाया क्या, और इसका पेमेंट लेने का इस पर तो कुछ सोचेंगे, इस पर किस तरीके से पेमेंट लेकर जा। बेइज्जती करने में लड़क छोड़ दी नहीं, पर बेइज्जती हम भी कर देंगे इसकी। जो कर इन्हें हमारी बेइज्जती करी, बेइज्जती इसकी हम भी करेंगे, और इस पर तो पेमेंट लेकर छोड़ देंगे। तो मैं किस्त थी उस दिन धरना उठा, मैं पता हूँ पत्रकार भाई, मेरे आधे किसान नाराज थे जो मैं 4 किस्त में उठा था। मेरे पास में शब्द नहीं, मैं अपने उन किसानों का किस शब्द से धन्यवाद कर दूँ। उनमें आधे नाराज थे, फिर भी मैं हमारी शर्म था मान गए। उन्होंने 4 तारीख में 4 किस्त में ही पेमेंट पर बंद हो गए, और ये उस वो बिन दिया इन्होंने। इसमें प्रशासन भी है, शासन भी है, सारी चीज़ मिली हुई है। और सच्चाई तो यह है, हम राजनीति की भेंट चढ़ रहे। पेमेंट तो है हमारा किसानों का, और इसमें चल रही राजनीति। पेमेंट हमारा 14 बार ना मिलो, इन नेताओं का मतलब यूँ है, और ना ही मिलेगी भी तो इनकी नेतागिरी चलेगी। इन्हें तो अपनी राजनीति चलानी भाई। एक बात तो बताओ, कुछ ज़बरदस्ती नहीं, कुछ नहीं, बड़ी राज्य है, अपनी स्वेच्छा है। उन्होंने मैं 4 किस्तों पर पेमेंट की हाँ भरी, कोई हमने दबाव नहीं दिया। एडीएम साहब मौजूद थे वहाँ से मीटिंग में मेरी,
उससे बड़ा तो और कुछ नहीं। किस्त उनने हमें दे दी। अगर उन्हें झूठ बोलना होता, मिल वालों को अगर झूठ बोलना होता, भिन्ने का 2 भिन्ने का 20 दिन का टाइम देते, बिल्कुल 4 किस्त दी थी और जिस दिन 25 करोड़ की दी थी उसी के 6 दिन 7 दिन बाद 24 करोड़ की फेर आ रही थी। इतना नज़दीक का झूठ क्यों बोलते? हम तो कहीं ना कहीं, हमें तो ऐसा लग रहा हम राजनीति के शिकार हो गए किसान। यही सवाल मेरा था। दरअसल राजनीति की बात, पश्चिम यूपी में गन्ने की राजनीति होती रहती है। आप लोग शिकार पहले भी हुए, पिछले साल भी हुए, अब आप लोग यहाँ बैठ गए, अब फिर आप लोगों को वादा, अब फिर किसान बैठ गए आप लोग, अब आगे, क्योंकि जब लोग बैठे हैं, जब पंच बैठते हैं, पंचायत में जो फैसला होता है वो सब मानते हैं, तो ऐसा आप लोगों को लग क्या रहा है कि निपटेगा कैसे? क्योंकि अब तक राजनीति का शिकार होते आए, अब कैसे बचेंगे उस राजनीति से? निमटेंगे, किसानों को एक होना पड़ेगा सारों को। किसान सारे एक होंगे और निमटेगा, निमटा भी नहीं। देखो कोई 500 आदमी या 200 आदमी वहाँ जान लगा, उनका तो निमटने का नहीं। उससे तो बढ़िया हम गुरु ही बैठे अपने। 75,000 बॉन्ड है इस मील पे। अरे 75,000 में 10,000 ही आ जाओ, 2 ही दिन में रहा बैठ जगह। हमें तो लगे मेरे किसान भाई कुछ पेमेंट नहीं चलता दिखे। अरे 75,000 बॉन्ड है, 75,000 में 10,000 ही आ जाओ। कोई कमेट कैसे करेगा? कोई हमने नुका था 10,000 ट्रैक्टर लेकर मील में बढ़ेंगे। और मैं पत्रकार भाई, हमारे पास लिस्ट है 10,000 ट्रैक्टर की, तो जो बिल्कुल जाने थे और उनसे अलग जो ऐलान था इतने में अलग, उनमें भी एक कमेट करके उन्होंने बताया मैं 10,000 ट्रैक्टर कहाँ खड़े थे। उनमें कमेट करके किसान ही है वो उन्होंने कह रहा 10,000 ट्रैक्टर नु बताया था मैं कहाँ खड़े थे, और यहीं डाल के पेमेंट देने दे, ये डाल के देने दे पेमेंट। भाई मैं तो किसान भाइयों को सारे चैनल से, न्यूज 80 चैनल से ये कहना चाहूँ, भाई किसान भाइयों एक हो जा। हम भी बहुत जल्द एक मीटिंग बुलावेंगे और एक होना पड़ेगा, और एक हो गई, इन्हें पता पेमेंट लिया जा सके। नहीं 2 साल के 5 साल लोग भी नहीं देने के। मेरे यूनिट हेड साहब आए, यूनिट हेड नु कह गए बिल्कुल कहने का फिलहाल तो है मेरे पे 12.5 करोड़, 12.5 करोड़ दे दूंगा दिवाली पे, और बाकी थोड़ा थोड़ा लगा के सीजन में जो बचेगा वो आगे दे दूंगा। तो 2 साल तो अपने मुँह से कह रहे, इनका तो मुझे लग रहा देने का इरादा है ही नहीं। अब आप थोड़ा सा जब पंचायत कर रहे हैं, बैठे हैं, ये गुटबाजी किसानों के बीच में दरअसल किसी भी हद तक है तो ठीक नहीं, लेकिन आखिर हो रही, भाई नुकसान भी आप ही लोगों का हो रहा। लेकिन इसमें राजनीति की क्या आप लोगों को दिख रहा है? क्योंकि राजनीतिक रोटियां कौन सेक रहा है इस पे? वैसे गुटबाजी कहीं नहीं, सब किसान एक हैं, एक मत हैं। और अब पेमेंट की बात है, जैसे हमारे बाबा जी ने बताया, एक हम अपनी मीटिंग करेंगे और सब एक होंगे और एक होकर इससे पेमेंट लेंगे। जितना इन्होंने झूठ बोल लिया, बहुत गलत झूठ बोल लिया, किसानों को छड़ लग रहे हैं, किसानों को पेमेंट नहीं मिल रहा, परेशान हैं सब, और पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो आदेश बाबा जी ये करेंगे उस आदेश पर पूरे खरे उतरेंगे और पूरी लड़ाई जमकर लड़ी जाएगी। अब वो 10,000 ट्रैक्टर कहाँ हैं? वो 10,000 ट्रैक्टर कैसे अब जाएंगे, या फिर मतलब अब दूसरी रणनीति बदलेंगे? क्योंकि आप कह रहे थे 10,000 ट्रैक्टर लेकर अब जाएंगे, मील में घुसेंगे, कब्जा कर लेंगे। पहले तो मैं ट्रैक्टरों का जवाब दे दूँ उस भाई को जिसने ये कमेंट करा भाई ट्रैक्टर कहाँ है। अरे ट्रैक्टर तो किसान के कहने, हर किसान के साथ में एक ट्रैक्टर है। 70,000 किसान यहाँ हैं, कौन से किसान का ट्रैक्टर नहीं? 5 बीघे किसान वाले के भी जो 5 बीघे किसान है उसके भी ट्रैक्टर है। कौन से घर में ट्रैक्टर नहीं खड़ा? जितने घर हैं इतने सारे वो ट्रैक्टर गिन लो, 70,000 ट्रैक्टर हैं। जैसे 10,000 ट्रैक्टर बाबा जी के पास लिस्ट है, तो बाबा जी के पास गलत लिस्ट नहीं है। वह किसका नहीं ट्रैक्टर, हर आदमी का ट्रैक्टर है। कहाँ खड़े में? घरों में खड़े। जब हम लेकर चलेंगे, हम किसान हैं, तो जब बाबा जी का आदेश होगा तभी हम ट्रैक्टर लेकर चल पड़ेंगे। 10,000 के भी हम 20,000 ट्रैक्टर दिखा देंगे वहाँ से, जो उनसे देगा ट्रैक्टर तो ही अगर मिलता हो पेमेंट, तो कल हम 20,000 ट्रैक्टर लेके आते हैं। और मतलब देख लेना, वो जो जनता देखो या मिल देखो। अच्छा एक बात बताओ, ये इलाका है राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय लोकदल का, यहाँ आप लोगों ने भरपूर वोट दिया, अब रालोद वाले कहाँ हैं? अब आप लोग किसान तो दिखाई दे रहे हैं, पार्टी के लोग कहाँ हैं इस बीच? पार्टी के भी साथ हैं किसानों की, लोकदल किसानों के साथ है। फिर भी धरने पे बैठना पड़ रहा, भुगतान ना हो पा रहा, क्यों भाई? ये राजनीतिक बीमारी है। किसान तो एक है, कुछ लोग जो है राजनीतिक रोटियां सेकनी चाह रहे, किसान में दरार गिरनी चाह रहे। किसान एक है, संगठित है, पेमेंट लेकर आएंगे। लोकदल जो है किसान के साथ है। लोकदल किसानों के साथ, फिर भुगतान के लिए धरने, प्रदर्शन। अरे सरकार में है तो एक आदेश पारित कर देंगे मुख्यमंत्री तो भुगतान हो जाएगा। कितना बड़ा भुगतान है? 200 सवा 200 करोड़ रुपए सरकार के लिए कितनी बड़ी बात है? मुख्यमंत्री ने भी आदेश कराया था 30 सितंबर तक का।
जयंत चौधरी का भी पूरा दबाव है, सदर विधायक है और लोक दल के जितने हैं सब किसान के साथ हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी है जो इस चक्कर में है कि लोक दल का अस्तित्व खत्म होना चाहिए, किसान का पेमेंट मिलो या ना मिलो, लेकिन किसान एकजुट है, अपना पेमेंट लेकर आएंगे। अब आप लोगों को नहीं लगता कि ये दुर्दशा हो रही है? रालोद के गढ़ में किसान जो है बड़ी भरपूर समर्थन देते हैं रालोद को। मैं राजनीतिक बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है आपके गन्ने भुगतान को लेके, गन्ने भाव को लेके। नहीं, राजनीतिक तो जो है लोकल वालों में है, नहीं तो ऊपर से तो सब मुख्यमंत्री भी ये कह रहा कि इनका 2 जो वो गन्ना मंत्री भी कह रहा कि से वो 30 सितंबर लोग को इसका पेमेंट हो जा। ये तो यहाँ का छोटा हिसाब किताब में देख रही रे। किसानों में फूट तो जब कह सके वे किसान भाई एक थोक तो कह रहा भाई पेमेंट दे दो, एक थोक है हम देने के नहीं। सभी किसान चाह ये तो भाई अपने अपना तरीके से दबाव बना रहे। किसानों में कोई फूट नहीं है, सब एक ही है। पेमेंट की सबकी इच्छा, पेमेंट के ना आगे सब एक जगह मंड रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, ये दबाव आप लोगों को लग रहा है सरकार दबाव नहीं बना पा रही मिल पे? ये क्या कारण मिल में भुगतान ना होने का? नहीं देखो, इसमें गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है, फुल पावर में है गवर्नमेंट चाहे तो 24 घंटे में खत्म क्रेडिट हो जाएगा पैसा जो। पर ये दोपहरी कॉल करी हमने गन्ना मंत्री से, गन्ना मंत्री का ये बयान है, कहने लगे भाई आपका तो समझौता हो चुका और सोसाइटी में धरना जो चला हुआ था वो तो आ जाएगा आपके खाते में से। मगा जी वो तो सब डिसमिस हो चुका। कहने लगा देखो मैं बात करता हूँ और तब बताऊँगा आपको। मगर ये तो सोशल मीडिया का युग है, सूचना क्रांति का दौर है, इसमें तो सेकंडों में बात पहुंचे अमेरिका तक। तब आप अनभिज्ञ कैसे हो रहे इसमें? कह लगा नहीं मुझे नहीं पता। तो अब झूठ सच तो मंत्री जाने, पर बाकी उसके दोपहर के बयान हैं ये। मगर आप लोगों की बात हुई थी? हाँ, लाउड स्पीकर खोलेगा और किसान भाइयों को भी सुनवाई। अच्छा, तो उसके बयान है, कह लगा समझौता हो चुका किसानों का। तो भुगतान करेंगे कैसे जब सरकार को पता ही नहीं आपका भुगतान हुआ कि नहीं? सरकार के मंत्री ऐसे है। हाँ, तो जब मंत्री अनभिज्ञ बैठे जानबूझ के कर रहे या वास्तव में भी गए, दोपहर के बयान है मंत्री के, पर हमने उसकी लाइट में डाल दिया। मगर जी अंदर एंट्री कर चुका धरना और मिल का रिपेयरिंग कार्य 100% रोक दिया गया है। अब ये तो किसानों के लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि मंत्री जी को पता ही नहीं किसानों के लिए। गन्ने के मंत्री है लक्ष्मी नारायण जी है और वो कह रहे हैं कि भाई हो गया आप लोगों का समझौता। ये पता सब है पेमेंट नहीं हो रहा, पर ये देना नहीं चाह रहे पेमेंट। इतने आसामली जाम नहीं होगी ट्रैक्टर से, इतने ये पैसा हमारा देने के नहीं। इतना ट्रैक्टर है किसानों पे, शाम लगे लगे को जाम कर देंगे, कहते हमारा पैसा तो नहीं, सारा डंगर रोक देंगे हम। भाई पहले आदमी ने सोचे गांठ हाथ तक खुल जा, और जो हाथ तक नहीं खुलती फिर मुंह लगे, फिर मुंह तक भी नहीं खुलती फिर पैंच कस लिया बैठा गए उस तक अड्डे। देखो वे मेरे नेता है, जयंत चौधरी किसानों के नेता है। नेता तो और भी जो गन्ना मंत्री वो भी किसानों का नेता है। ये इतने किसान सामने के विधायक हमारा बीच में, एडीएम तो सरकार का ही आदमी है, और उनके आगे मील वाले नाटन लग रहे वादा करके। अरे मंत्री को पता ही नहीं आप लोगों का समझौता हो गया, बता तो रहे हो किसानों की बात हुई। अब क्या मील वाले को, जब मतलब पूरा मामला ऐसे चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकसेर बाजी टकसेर खाजा। हमारी बात हुई थी, जैसा हमारा धरना उठा, हम नाम तो लेते नहीं, नाम ले भी ले रहा मैं। हमारे सदर विधायक ने कहा था कि मेरी गन्ना मंत्री से भी बात हुई, अगर ये पेमेंट नहीं देंगे मैं इनके अलग मजा काट लूँगा। आप जाइए किसानों के बीच में और मेरी तरफ से यह बात कह दिए, तो हम कुकर मान ले किसानों को पता नहीं, उसे गन्ना मंत्री तो हमारे किसानों की बात भी हुई। हमारे पे फ़ोन भी आए और के कुछ ऐसे भी है जिनका संपर्क बहुत बढ़िया है। एक हमारे खेड़ी का है, रामफल का लड़का, बहुत बढ़िया संपर्क है, उसके कुछ रिश्तेदारी है क्या है। अच्छा, अब हम कुकर कह दे भाई सब इनकी मिली भगत है, इन्हें सारा पता। अरे ये जी भी इन्हें नू नहीं पता, ये मंत्री कहीं के जी भी इन्हें नू नहीं पता, थरे किसानों का पेमेंट रुक रहा, तो फिर मंत्री कहीं के हैं ये। ऊपर से लेके नीचे तक सरकार में आप लोग, मतलब बात नहीं बन रही है। सरकार इस किसान को खत्म करना चाह रही, मेन मकसद तो यूँ है। हमारा यू पेमेंट पत्रकार भाई 14 साल तक थमता आ रहा। बताओ किसानों की इसमें क्या गलती? 14 साल तक वो साल, एक साल में थोड़ा टिका दिया, अगले साल का रोक लिया। यूँ 14 साल तक पेमेंट थमता आ रहा। जिसका 14 साल तक पेमेंट थम रहा हो, जो खाली खेती पर निर्भर है, वो कहाँ जाएगा?
चलो कुछ किसान हम मानने पर सक्षम है, बाकी जो खेती पर निर्भर है वो कहाँ जाएगा, क्या हाल होगा उसका। इन्हें पता सारू को है, इन्हें सारू को पता। और जब इन्हें पता नहीं, फिर ये मंत्री कहीं के सरकार कहीं की चल रही। गन्ना मंत्री है, गंडे के मंत्री तो है, इन्हें नू नहीं पता कौन से मील का पेमेंट रुक रहा, और किसान धरने में बैठे। भाई फिर तो गजब है जी, मरे मंत्री जी को भी नहीं पता हुआ किसान धरने में बैठे। 95-96 दिन लोग पहले बैठे थे, 17 दिन लोग बैठे, और अगर उन गन्ना मंत्री को नहीं पता अति पेमेंट कहाँ तक दे देंगे। भाई कोई नहीं दुआने का। मैं अपने किसान भाइयों को, जिले के किसान है जितने भी, तीनों मिलने का पेमेंट रुक रहा। एक बात इसका नहीं है, इसका तो ज़्यादा हम नू बैठे हैं, आज इसका बड़ा पेमेंट रुक रहा। तीनों मिल्लू के किसान एक हो जाओ, जब ये पेमेंट दे सके। नहीं देने के नहीं कोई फायदा नहीं। कोई कहता हो एक गुट है, इनमें 2 गुट है, नहीं बिल्कुल नहीं है। घंटे के पेमेंट पे हम एक है, घंटे के पेमेंट पे एक है। गुट से आपस में तो फर्क चलते ही रहे, पर घंटे की लड़ाई में हम सारे एक है। लड़ाई में किसान सब एक है, अलग अलग गुट जो है, गुटबाजी की बात हो रही है। आप लोग, आपका भी गन्ना जाता है मिल में? कितना मतलब कितना भुगतान आपका, अगर आपको भी आज भुगतान मिल जाए तो कितना मिलेगा? 1.5 लाख रुपए रुक रहे जी। फिर अभी मतलब धरने पे आप लोग वहाँ धरने पे जा रहे हैं या पंचायत में आप लोग नहीं, धरने पे भी जाओ जी, पंचायत में भी जाओ, जहाँ एडीएम साहब के यहाँ मीटिंग हो, मीटिंग के वहाँ भी जाओ। अच्छा, हाँ जी। फिर कैसे लग रहा है, भुगतान कैसे हो जाएगा? भुगतान तो जी एक ही तरीका है, किसानों को एकजुट होना पड़ेगा, और कोई ऐसा समाधान दिख नहीं रहा, ना राजनीति की तरफ से ना प्रशासनिक तौर पर किसी भी तरह का कोई समाधान की उम्मीद लग नहीं रही। चलो, नौजवान है, देखिए पंचायत में आ रहे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, तमाम लोग जो है इस पंचायत में इस वक्त है, और इस पंचायत का मकसद सीधे तौर पर यही है कि भुगतान कैसे हो, कैसे रणनीति बनाई जाए। 10,000 ट्रैक्टरों की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ वो देखिए कि विडंबना है, जयंत चौधरी का गढ़, राष्ट्रीय लोकदल का गढ़। बार बार मैं इस बात को इसलिए भी ज्यादा जोर देकर कहता हूं क्योंकि शायद उनके कानों तक ये बात जाए। आपके किसान धरने पर बैठे हैं, गांव गांव में पंचायत कर रहे हैं। आप कहते हैं ना कि अब हमें धरने प्रदर्शन की क्या जरूरत है, अब हम सत्ता में बैठ के किसानों की बात पहुंचाएंगे, किसानों को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन आज भी साहब देखिए किसानों की हालत, पंचायत कर इंसाफ की बात कर रहे हैं, और शुगर मिल मालिक की मनमानी इस तरह से है कि वो भुगतान देने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने आप में कई बड़े सवाल है। अगर चौधरी तक भी ये बात जाती है तो सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर इन किसानों की तकलीफ को दूर कैसे किया जाए। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडेर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।